वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो टॉपिक लाइव वो है इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड। देखिए प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कि डिमांड क्या है, मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड्स। आज हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले देखिए इलास्टिसिटी का मीनिंग समझिए। इलास्टिसिटी मतलब लोच, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोचदार, या हम समझ सकते कितना लचीला है। हम देखे थे प्रीवियस क्लास में कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन बताता है। कैसा रिलेशन बताता है? नेगेटिव रिलेशन बताता है या इन्वर्स रिलेशन बताता है। मतलब नेगेटिव रिलेशन मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, डिमांड अगर बढ़ेगा मतलब प्राइस घटा है। ठीक है, तो किस प्रोपोर्शन में, मतलब ये जो चेंज हो रहा है प्राइस और डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो किस प्रोपोर्शन या किस रेशियो में हो रहा है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये ज़रूरी तो नहीं है कि जिस रेट से हमारा प्राइस चेंज हो उसी रेट से डिमांड भी चेंज होगा। तो इसमें 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या यूनिटरी डिमांड भी बोलते हैं। इसमें इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए जो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या बोलता है, जो प्राइस है और जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, आप लोग फिगर अच्छा से देख लीजिए। प्राइस और डिमांड में जो चेंज होगा, जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है वो इक्वल होगा, इसीलिए इसमें इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 बोला गया है। मतलब जिस रेट से प्राइस चेंज होगा, मान लीजिए 10% या 20%, तो उसी रेट से डिमांड भी क्या होगा, चेंज होगा, घटेगा या बढ़ेगा, उसी रेट से बढ़ेगा। सेकंड होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है, देखिए जो डिमांड है वो कैसा होगा, आप लोग फिगर में देख रहे हैं डिमांड कैसा है, वो हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। क्यों? ये परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा लचीला है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसमें अगर हम क्वांटिटी ऑफ प्राइस जो है, सॉरी जो प्राइस है, प्राइस को हम थोड़ा सा भी अगर घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो इससे डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन होता है टू एक्स एक्सिस। अगर हम प्राइस मान लीजिए थोड़ा सा भी बढ़ा दे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो सकती है, एकदम 0 पे भी आ सकता है। तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक में क्या हो रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा लचीला था। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हो जाएगा, वो वर्टिकल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं वर्टिकल टू द एक्स एक्सिस होगा। मतलब आप प्राइस को चाहे इंक्रीज कीजिए चाहे डिक्रीज कीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन अनअफेक्टेड, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझ में आया। अब जो नेक्स्ट है वो हो जाता है रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। पहले देखेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली मतलब इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में, प्राइस के रिलेशन में, क्योंकि हम लोग बाकी सारा जो अदर फैक्टर्स है उसको क्या बोलती है, कांस्टेंट बोलती है। ठीक है, तो रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होगा, जो प्राइस का जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है उससे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा चेंज होगा। मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, इसीलिए रिलेटिवली इलास्टिक, इसमें जो इलास्टिसिटी होता है वो ग्रेटर दैन 1 होता है। क्या? ग्रेटर दैन 1। अब जो लास्ट है वो हो गया रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब जो प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज कीजिए प्राइस में 20% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में 10% हो सकता है, 20 से कम होगा। इसमें जो इलास्टिसिटी होता है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस आज के लिए बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।